चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लगभग 1 महीने बाद राजधानी जयपुर के आमेर में एलिफेंट राइडिंग शुरू हुई है और इससे इस कारोबार से जुड़े हाथी मालिकों को फायदा हो रहा है। लंबे समय से हाथी मालिक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अब हाथी सवारी का किराया पहले की तरह 2,500 रुपए कर दिया गया। इस फैसले से हाथी मालिक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही हाथी की सवारी शुरू होने से पर्यटक बेहद खुश हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमेर में हाथी की सवारी शुरू होने से हाथी मालिकों के साथ साथ पर्यटक भी काफी खुश हैं। और हाथी मालिकों के लिए राहत की बात यह है कि हाथी सवारी का किराया दोबारा बढ़ा दिया गया है। जनवरी में पर्यटन विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर किराया घटाया गया था। किराया 2500 से 1500 रुपए कर दिया गया था। हाल ही में 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए पर्यटन विभाग के अधिकारियों से जवाब भी मांगा था और अब फिर से किराया बढ़ जाने से हाथी मालिकों को फायदा हो रहा है। एलिफेंट राइडिंग शुरू हो चुकी है, तो ये जो महावत हैं, जो कि हाथियों के मालिक हैं, जो उनका ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में थोड़ी सी राहत की खबर आई है, क्योंकि अब उनका जो रोजगार है वो दोबारा से पटरी पर आ पाएगा। साथ ही एक और राहत की खबर ये है कि पहले जो पर्यटन विभाग था उसने आदेश दिया था 9 जनवरी को, जिसके मुताबिक जो एलिफेंट राइडिंग के लिए जो रेट तय होती थी, जो किराया था वो 2,500 से घटाकर 1,500 रुपये कर दिया था। लेकिन अब दोबारा उस जो किराया है उसको रिवाइज करते हुए 2,500 रुपये करने का फैसला जो पर्यटन विभाग ने किया है। इसके संबंध में आपको बता दें कि हाल ही में 28 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट ने जो 9 जनवरी का आदेश था उस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उनसे ये जवाब मांगा था हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर कि किस तरह से आपने जो किराया है वो 2,500 से 1,500 किया गया, क्यों किया गया, किस बेसिस पे आपने ये जो आकलन है वो किया। तो अब दोनों ही खुशी की खबरें हैं जो हाथी मालिक हैं यहाँ पर हाथी गांव में, उनके लिए। सुरक्षा कारणों को देखते हुए कुछ समय के लिए हाथी की सवारी को पर्यटन विभाग की तरफ से बंद कर दिया गया था, जिससे हाथी मालिकों और पर्यटकों दोनों को परेशानी हो रही थी। हाथी सवारी के फिर से शुरू हो जाने से न सिर्फ देशी विदेशी पर्यटक अब इस ऐतिहासिक अनुभव का आनंद ले सकेंगे, साथ ही हाथी मालिकों की भी रोजी रोटी चलती रहेगी। किराया कम होने से जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी भी अब दूर हो जाएगी। किराया कम कर दिए जाने से हाथियों के रखरखाव और बाकी के खर्चों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब कैसा महसूस करें, दोबारा से पटरी पर आने लगेगा कारोबार? देखिए, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जो बारिश के कारण जो दीवार ढह गई थी, उसके बाद सबसे 25 दिन तकरीबन हाथी की सवारी बंद रही। अब हम लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि सवारी चालू तो हुई है और साथ साथ जो पुराने रेट्स थे वो नए रेट्स अपडेट करके, जैसे कि 1,500 रुपये रेट थे, अब 2,500 रुपये रेट करके वो सवारी चालू हो गई। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है सारी चीज़ें होती हैं कि उसी हिसाब से हाथी का खर्चा भी बहुत महंगा होता है। अभी रोज़ का जो खर्चा होता है तकरीबन 4-4,500 हज़ार रुपये का रोज़ का एक हाथी का खर्चा होता है, जिसमें अभी हमारी जब हाथी की सवारी बंद थी, टूरिस्ट भी जो उनकी भी संख्या घटी थी, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था हाथी को पालन पोषण के लिए। अब ये सवारी की जो रेट जो बढ़ी है उससे काफ़ी खुशी है हम लोगों में कि धीरे धीरे जो है ना ये सवारी की आमेर के अंदर से दोबारा से जो पर्यटकों को आना चालू होगा और जिससे हमारी आर्थिक संकट जो था हमारा वो सारी चीज़ें दूर होंगी। अभी किस तरह से पर्यटक आ रहे हैं? देशी पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं या विदेशी ज़्यादा आ रहे हैं? किस तरह का अभी सीजन चल रहा है? देखिए, जयपुर जो एक ऐसा शहर है जो यहाँ पर टूरिस्ट जो है काफ़ी उन लोगों का टूरिस्ट लोगों का आना जाना लगा रहता है और अभी धीरे धीरे पर्यटकों का आना जाना स्टार्ट हुआ है और आमेर के अंदर अच्छी तरह से पर्यटक आ रहे हैं। हाथी गांव में भी जब आमेर की सवारी जब हाथी गांव में भी जो सवारी होती है तो पर्यटक आमेर की सवारी का भी लुत्फ़ उठाते हैं और साथ साथ जो हाथी गाँव के अंदर आते हैं यहाँ भी वो सवारी का लुत्फ़ उठाते हैं। आमेर महल की मनमोहक सुंदरता और भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में सजे धजे हाथी पूरी दुनिया में पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हैं। हर साल पर्यटक यहाँ हाथी की सवारी का लुत्फ उठाते हैं और रोमांच का अनुभव करते हैं। लेकिन हाथी की सवारी बंद हो जाने से पर्यटक निराश होकर लौट रहे थे और अब पर्यटक इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि एक बार फिर वो हाथी की सवारी का आनंद ले सकेंगे। कैसा लगा आपको? आपने हाथी को देखा, आपने एलिफेंट राइडिंग की? हाथी कितना बड़ा होता है और हाथी कितना ज़्यादा 300 किलो हमें बताया गया कि हाथी एक बार में खाना खाता है, तो हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि 300 किलो। अच्छा, पिछले 25 दिनों से ये जो एलिफेंट राइडिंग थी बंद थी क्योंकि मौसम खराब था, तो दीवार ढह गई थी और इस वजह से थोड़ा सा अभी शुरू हुई है। तो कैसा एज अ टूरिस्ट आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत बढ़िया, और हमारी बहुत अच्छी किस्मत है आज कि हम आए और हमें इतने सारे हाथी दिख गए और हमने हाथी को नहाते हुए भी देखा है ना, कितना अच्छा था वो, हमें बहुत मज़ा आया।
देखिए, अब बहुत एक्साइटेड तो रहता ही है और बहुत अच्छा रहता है, एक इंसाइटफुल पूरा मतलब एक्सपीरियंस रहता है, इमर्जिंग एक्सपीरियंस रहता है टूरिस्ट का जो यहाँ पर हाथी गांव में आते हैं। और क्योंकि अब ये धीरे धीरे जो कारोबार है हाथियों का ये शुरू होने लगा है दोबारा से, तो ये जो यहाँ पर हाथी के मालिक हैं, जो हाथी गांव में पूरा जो हाथी की व्यवस्था देखते हैं, उनके जीवन में भी फिर से खुशियाँ जो हैं वो लौटने लगी है, धीरे धीरे कारोबार उनका पटरी पर लौटने लगा है। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।